वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम CUET फॉर्म भरने के सारे प्रोसीजर जानेंगे। CUET का फॉर्म कैसे भरना है, डिटेल्स उसमें कैसे फिल करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इन सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले वाले ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। आपने पहले अगर फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं या फिर थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं ऊपर मेन चीज़ें पढ़ने के बाद। यहाँ पे आपको आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी सर्टिफिकेट लगेगा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप फॉर्म भरे खुद से तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, आपको आगे फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं फॉर्म भरने की ओर। यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मार्क क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज है। इसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। आपको अब कैंडिडेट का नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है और फादर मदर के अलावा कोई और भी गार्जियन है आपके घर में तो उनका नाम भरना है। यहाँ पे आपके जो कैंडिडेट है उनका डेट ऑफ बर्थ भरना है, उनके जेंडर भरने हैं, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, जो भी चीज़ें हैं आपको इन सब कॉलम्स में भरने हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे सकते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड दे सकते हैं और भी जो इसमें ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। आधार कार्ड सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है तो आप अपना आधार कार्ड ही इसमें डाल सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस भरना है। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस भरना है और अगर दोनों सेम है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, दैट इज़ रिटन हेयर, दैट इज़ क्लिक इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, सॉरी। तो आप ये फिर एड्रेस भरने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी बनाना था जो कि ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके आपको एक पासवर्ड बनाना है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का। तो मैंने एक पासवर्ड बनाया है। इस तरीके से सारे कॉलम फिल करने के बाद एक सिक्योरिटी पिन जो दिया है वो सेम इस बॉक्स में भरना है एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके का पेज खुलेगा। जो भी आपने डिटेल्स भरा है वो यहाँ पे शो होगा इस पेज पे। आपको एक बार इसे मिला लेना है कि आपने जो डिटेल्स भरे हैं वो आपने सही भरे हैं या नहीं। उस पेज में चेक करने के बाद आपका ये चेकलिस्ट यहाँ पे है। आपका नाम आपको सही लगा, टिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारे जो भी कॉलम्स हैं आपने देख लिया कि आपने सब सही भरा है तो यहाँ पे सारी चीज़ें टिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको सबमिट करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी नंबर पे। तो चलिए यहाँ सबमिट करते हैं। अब आपका ये जो कॉलम है यहाँ पे जैसा लिख रहा है कि OTP आपके नंबर पे भेज दिया गया है, तो जो OTP आपके नंबर पे भेजा गया होगा उसे यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और ये जो नंबर शो कर रहा है सिक्योरिटी पिन, उसे फिर फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पोर्शन फिल करने के बाद आपको ये दूसरा फॉर्म खुलता है जिसमें आपको कुछ इस तरह की चीज़ें खुलती हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड शो कर रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी दी है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। आपको ईमेल आईडी को दोबारा से इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो OTP डालकर आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो दोबारा से ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक और कॉलम अपने आप यहाँ पे खुल जाता है जिसमें लिखा है वेरिफिकेशन कोड। आपके मेल पे अब एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा जिससे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। आपको वो वेरिफिकेशन कोड इस पर डालना है और आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है एंड देन वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए इसे करते हैं। अब मेरा
ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन के काम सारे हो चुके हैं। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपका भरना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ जनरेट हो चुका है, जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप भी अपने फॉर्म भरेंगे तो आपका भी एप्लीकेशन नंबर इस तरह से जनरेट हो जाएगा और स्क्रीन पे शो करेगा। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल हैं और कुछ डिटेल्स अनफिल्ड हैं जो कि अभी नहीं दिख रहे भरे हुए। जैसे आपका कैटेगरी, आप PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या नहीं, या फादर्स का क्वालिफ़िकेशन, और बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जो यहाँ पे अभी अनफिल्ड हैं, जो भरे हुए नहीं हैं। तो आपको इन सब खाली कॉलम्स को भरना है, उसके बाद आगे चलना है। तो चलिए इसे करते हैं। वो सारे जो बाकी डिटेल्स थे भरने के बाद हमने उस डिटेल्स को सेव कर दिया। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं यहाँ शो हो रहे होंगे। आप एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी भरा है क्या सही है, और इसे सारे चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स का एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी है। आपका रिज़ल्ट स्टेटस भरना है, या पास्ड है या अपीयरिंग है, किस साल पास्ड आउट हुए हैं, और भी बहुत सारे रिलेटेड डिटेल्स आपको इस वाले सेक्शन में भरना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भरना है। आप शुरू से आप देख लीजिए एक बारी कि आपको अपना रिज़ल्ट स्टेटस भरना है, पासिंग ईयर भरना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भरना है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आपने 12th किया है तो 12th भरेंगे यहाँ पे। कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, आपका स्कूल या कॉलेज क्या था, किस कंट्री से हैं, कौन सा बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट है, सारी चीज़ें, एड्रेस कॉलेज का या स्कूल का, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। तो चलिए इस वाले सेक्शन को फिल करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको 10th का डिटेल भरना है कि 10th आपने कब करा है, किस साल पास आउट हुआ है, वो सारी चीज़ें। 10th के बाद आपको यहाँ पे 12th का फिर डिटेल्स भरना है। इस तरह से आपको अपने सारे एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेने हैं और फिर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि आपका पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुका है, एजुकेशनल डिटेल्स फिल हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से अभी आपको और भी कॉलम्स, डेट इज़ एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स, और फिर अपलोड डिटेल्स, दैट मीन्स योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल दीज जो भी कॉलम्स हैं इन्हें आपको फिल करना है और उसके बाद ही आप फाइनल कर पाएंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए आगे की प्रोसेस को भी देखते हैं क्या क्या है। इस कॉलम में आने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स देना है। आपको अपना सेंटर सिटी खुद से प्रेफरेंस में डालना होगा, तो आप वही सिटीज़ डालिए जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे अपनी सेंटर सिटी भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये 3 कॉलम भरा जा चुका है। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिख रहा होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करना है कि आपको किस किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है CUET फॉर्म। ठीक है, आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं वो आपको किस किस कॉलेज से करने की इच्छा है, जो भी CUET के अंदर होगा आपको वो सब सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके बता दूँगी कि BFA के लिए सबसे ज़्यादा किस किस कॉलेजेस में BFA कोर्स अवेलेबल है और आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं BHU यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी। सबसे पहले सारे बच्चों का पहला प्रेफरेंस BHU ही होता है, तो BHU सेलेक्ट किया। और किस कोर्स के लिए आप देखना चाह रहे हैं, तो आप BFA के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप BFA सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाएंगे और कौन से कॉलेजेस आपको करने हैं, तो फिर से आप यहाँ पे जाकर दूसरा कॉलेज जो भी आपको करना है, जैसे एक असम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी BFA का कोर्स है, तो यहाँ पे भी आप BFA कोर्स के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ यहाँ पे BFA नहीं, यहाँ पे लिखा है BVA, दैट इज़ 4 years अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन विजुअल आर्ट्स। इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसे भी ऐड कर देना है। फिर आप और कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप देखते जाइएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे BFA कोर्स अवेलेबल है, इसे भी सेलेक्ट कर लेना है। आपको BFA यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंटिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, दोनों के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले अभी मैंने पेंटिंग के लिए किया, इसे ऐड कर देते हैं। फिर इसी में हम BFA स्कल्पचर के लिए भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपका BFA स्कल्पचर और पेंटिंग वो भी ऐड हो गया है। फिर और कौन सी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपका BFA कोर्स अवेलेबल है, तो इसमें भी आप BFA सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी ऐड कर लें। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे सबसे लास्ट में आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको BFA कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे BFA 2 कोर्सेज़ में है, एक फ़ाइन आर्ट्स है, एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। तो आप लोगों को फ़ाइन आर्ट्स में करना है, इसलिए आप फ़ाइन आर्ट्स सेलेक्ट कीजिएगा। ये भी ऐड कर लिया। और कौन से कॉलेजेस हैं तो आप यहाँ पे देखिए, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है एक डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको BFA कोर्स अवेलेबल मिलेगा, देख सकते हैं, इसे भी ऐड कर लीजिए। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यहाँ पे भी BFA कोर्स अवेलेबल है, आप इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। तो ये सब आप नाम देख सकते हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड कोर्स देख सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज़ हैं। जैसे पहला विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपको शो कर रहा है, इसमें BA फाइन आर्ट्स भी है, BA विजुअल आर्ट्स भी है। मैंने दोनों डाल दिया है। सब में आपको कहीं आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जनरल टेस्ट की, और कहीं फ़ाइन आर्ट्स आपका जो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको तीनों कॉलम सब्जेक्ट्स में भी फिल करने होंगे। यहाँ पे आप अपने कॉलेजेस के नेम देख सकते हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड असम यूनिवर्सिटी, एंड द लास्ट वन इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे BFA कोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को, इन सब कोर्सेज़ और इन सब यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रीव्यू में चले जाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो जो भरा है वो सही से भर लिया है या नहीं। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का चेंज करना है तो यहाँ अपडेट पे जा सकते हैं। यहाँ पे चलने के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड करने के बाद आपको आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। आपको उसके बाद अब अपना सब्जेक्ट सेलेक्शन करना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए अब सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे टेस्ट पेपर या जो सब्जेक्ट है सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, आपको पहले कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश, हिंदी, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश या हिंदी ही प्रेफर करते हैं, तो आप इसमें से इंग्लिश या हिंदी कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, आपने एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, तो आप एक या एक से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये भी चीज़ है कि अगर आप एक पहले इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, तो इंग्लिश आपको दोबारा से चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप दूसरा कोई लैंग्वेज चूज़ करना होगा आपको। तो मैंने एक इंग्लिश चूज़ कर लिया है, एक काफ़ी होगा। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, जिसमें आपको और भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना था, आपने एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब आप इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे चलेंगे। सबसे पहले आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ चूज़ किए थे जिसमें आप BFA कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते थे। उसके बाद आपको BFA कोर्स करने के लिए कुछ सब्जेक्ट भी चूज़ करने पड़ेंगे। वो इस तरह से आपको चूज़ करना होगा कि सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर पहला सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी, आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करना है आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। दूसरे सब्जेक्ट में आपका फ़ाइन आर्ट्स है, आप फ़ाइन आर्ट्स से BFA
करना चाह रहे हैं, तो आपको BFA करना चाह रहे हैं तो आपको फ़ाइन आर्ट्स सब्जेक्ट ही चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फ़ाइन आर्ट्स चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने टेस्ट पेपर का मीडियम चूज़ करना है कि आप जो फ़ाइन आर्ट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको उसका लैंग्वेज चूज़ करना है। फिर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3 में इस कॉलम में आपको जनरल टेस्ट चूज़ करना होगा। आपको ये तीनों, एक लैंग्वेज पेपर, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट का, ये तीनों सेक्शन आपको एक एक इसका चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, चूज़ किए हैं, उन कॉलेजेस में किसी में आपका डोमेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, किसी में लैंग्वेज भी साथ में कंसीडर किया जाएगा, किसी में जनरल टेस्ट भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज़ें बाद में कंफ्यूज बहुत लोगों को कराती है। इससे अच्छा सबसे बेटर वे ये होगा कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लीजिए, एग्ज़ाम तीनों का दीजिए, जिस कॉलेज में जो भी चीज़ें वैलिड होगी या जो भी कंसीडर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे कॉलम्स को ऐसे छोड़ना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन को क्लिक करके सारे में नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेना है और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें सब कुछ करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे आपका फ़ोटोग्राफ, आपका फ़ोटो यहाँ पे आपको सबमिट करना है, आपका सिग्नेचर सबमिट करना है और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपलोड करना है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, इसे गौर से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। इसे सबमिट करने के बाद बस आपका एक फ़ी का सेक्शन बचेगा, जो आपको बस फ़ी पेमेंट करना बाकी रह जाएगा। इस तरह से आप अपना CUET UG का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।